हरिओम। तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता। सृष्टि चक्र क्या बताई थी कल? मनुष्य के द्वारा की जाने वाली शास्त्र विहित क्रियाओं से यज्ञ होता है और यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, फिर उन प्राणियों के ही अंतर्गत मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों से यज्ञ और फिर यज्ञ से वृष्टि। इसे सृष्टि परंपरा कहते हैं। अपने अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो स्वधर्म है, उसका जो कर्तव्य है, उसका पालन करना ही चक्र के अनुसार चलना है। किंतु निष्काम कर्म होना चाहिए। आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल इस सृष्टि चक्र की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही जो योगी अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करता है, जिसमें जरा सा भी अपने स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, वह उस स्वधर्म रूप यज्ञ में प्रतिष्ठित परमेश्वर को प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर बताया कि अपने कर्तव्य का पालन जो नहीं करता, सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि केवल शुभ कर्म करके, पुण्य कर्म करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना योग नहीं है। ये पूरा कर्म योग बता रहे हैं भगवान। अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना, सृष्टि चक्र का पालन न करना, अपने कर्तव्य को भूलकर जो मनुष्य विषयों में आसक्त होकर निरंतर इंद्रियों के द्वारा भोगों में ही रमण करता है, ऐसे मनुष्य भोगों की कामना इच्छाचारी हो जाते हैं, स्वार्थवश होकर हित अहित की परवाह नहीं करते, जिससे दूसरों का पर पूरा प्रभाव पड़ता है और सृष्टि की व्यवस्था में भी विघ्न उत्पन्न होते हैं। तब सभी प्रजा को दुख मिलता है। ऐसे पुरुष को ही पापायु पुरुष कहते हैं। दोष का भागी होता है ऐसा स्वार्थी मनुष्य जीवन भर अन्यायपूर्वक धन और ऐश्वर्य का संग्रह करता रहता है, इसीलिए अघायु भी कहा है। मनुष्य जीवन का प्रधान लक्ष्य क्या है? संसार में अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सब जीवों को सुख पहुंचाना, फिर परम कल्याण, अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना। जो मनुष्य इस उद्देश्य को पूरा नहीं करता, वह अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को भोगों में रत रहकर व्यर्थ ही खो देता है। इसीलिए यहाँ इस श्लोक में इसका जीवन को व्यर्थ बताया गया है, ऐसे पुरुष का जीवन। मैं आपको हमारे संतों ने 4 प्रकार के मूर्खों की कहानी बहुत बतलाए हैं। आपको क्लियर करने के लिए ये चर्चा कर रही हूँ। जरूरी भी है, क्योंकि अभी भी यही मूर्खता देखी जा रही है। जो जैसी मान्यता वाला है, वो अपनी मान्यता को बदलने का प्रयास ही नहीं करते। इसीलिए उनके जीवन में आनंद, उत्साह, उत्सव का रस प्रकटता नहीं है। केवल रोज एक दिनचर्या की तरह अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। कभी ध्यान दिया है आपने अपने अंदर उठने वाले आनंद के स्रोत को, जो निरंतर बह रहे होते हैं, लेकिन हमने उन्हें कुंठित कर दिया है। अपने ही संकुचित मान्यताओं के कारण अपने आनंद को बढ़ाने के लिए अपना मालिक स्वयं, आपको स्वयं होना पड़ेगा, तभी आप अपने आनंद को बढ़ा पाएंगे। वे संत कहानी कहा करते हैं कि एक कर्मयोगी था जो कर्म ही करना जानता था, खूब सेवा करता था, खूब दान पुण्य करता था, खूब कर्मकांड करता था,
लेकिन उसी तरह नाम, शोहरत, इज्जत, ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए, पुण्य को बढ़ाने के खातिर करता था। उसे भक्ति योग पसंद नहीं। क्या बैठे बैठे केवल नाम जप करते रहते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, विरह में व्याकुल होते हैं, ऐसे कहता। ज्ञानी के लिए भी कुछ का कुछ कहता, तपस्वी योगी के लिए भी, जो ध्यानी है उसके लिए भी कुछ अच्छी सोच नहीं रखता था। केवल अपना कर्म ही श्रेष्ठ है। जैसा कह चुकी हूँ कि गीता तो सभी पढ़ते हैं और सभी अपने अपने मान्यता, मानसिकता के अनुसार उसे समझकर केवल एक ही बात को पकड़ लेते हैं। कर्मकांडी भी अपना पकड़ लेते हैं और क्रिया योगी अपने पकड़ लेते हैं। भक्त अपना पकड़ लेता है 12वां अध्याय को, वैसे ही ज्ञानी भी अपना सांख्य योग को पकड़कर बैठ जाते हैं और वे सब एक दूसरे को अपने से तुच्छ समझते हैं। आपने देखा होगा, मैं तो ये अपने अनुभव से कह रही हूँ, भक्ति मार्ग वाले अपनी भक्ति की बड़ाई करते नहीं थकते हैं, जैसे केवल भक्ति करने से ही ईश्वर प्राप्ति है और किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं उनको। अब भक्तमाल उठा कर पढ़ लीजिए, अब जितने भी शास्त्रों को पढ़िए, सब एक एक मार्ग को ही लेकर चले हैं, इसीलिए इतना दुर्गति हो रहा है। लेकिन गीता शास्त्र आप पढ़ के देखिए, केवल इकलौता एक ऐसा शास्त्र है, ग्रंथ है, जो हमें हमारे चारों योग की साधना के बाद सिखलाते हैं। हमारे अंदर जितना भक्ति हो उतना कर्म भी हो, निष्काम कर्म, उतना ही यौगिक क्रिया भी हो और उतना ज्ञान भी होना चाहिए, तभी जीवन में भगवत प्राप्ति है। ये मेरा अनुभव है कि एक मार्ग पकड़कर आप ईश्वर प्राप्ति तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अकेली श्रद्धा अगर रही तो धोखा खाएगी और अकेली भक्ति रही तो भटक जाएंगे। अकेला ध्यान रहा तो आलसी हो जाएंगे आप, और अकेला विवेक रहा, ज्ञान रहा तो अभिमानी हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे। और अकेला केवल वैरागी बन के रहे, वैराग्य रहा तो निरस्ता आ जाएगी आपके जीवन में, और अकेला राग भी रहा तो बंधन हो जाएगा। कर्म योग के साथ भक्ति योग और भक्ति योग के साथ ज्ञान योग और ज्ञान योग के साथ क्रिया योग उस सत्य की पहचान करवाता है, आत्मस्वरूप की पहचान करवाता है। मैं एक कहानी बतला रही थी, हाँ, एक कर्म पर विश्वास करने वाला साधक था और एक भक्त था, एक ज्ञानी था और एक तपस्वी था। चारों एक रात जंगल में रास्ता भटक गए। खूब बरसात की रात थी। भक्त को पता था कि पास में एक मंदिर है, जैसा कि अक्सर पता होता है भक्तों को। वो सभी को लेकर मंदिर में आसरा लेने के लिए गया, लेकिन बारिश इतने जोरों की थी कि उन्हें सिर छुपाने लायक कुछ मिला नहीं, लेकिन केवल भगवान की एक मूर्ति के ऊपर छत्र लगा हुआ था। चारों भगवान की मूर्ति के चारों तरफ एक दूसरे के हाथ पकड़कर उस छत्र के चारों अपने आप को बचाने का प्रयत्न करने लगे छत्र के नीचे, लेकिन फिर भी बच नहीं पा रहे थे। वे और पास आए, इतना निकट आ गए कि भगवान की मूर्ति के एकदम चारों तरफ एक दूसरे से चिपक गए। तभी अचानक भगवान प्रकट हो गए। अब भक्त कहने लगा, प्रभु इतने दिनों से तुम्हारी भक्ति की, इतनी तपस्या करी। तपस्या वाला कहता है मैं इतनी तपस्या किया, इतना ज्ञानी कहता है मैं इतना शास्त्रों को पढ़ा, मैं इतना ध्यान किया, फिर भी कभी तुम प्रकट ना हुए। आज ऐसा क्या हो गया, कैसे आप आज इतनी शीघ्र प्रकट हो गए? तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान सभी को एक ही जवाब दिए, जब तक तुम चारों मिलकर इतना संगठन नहीं बना लेते, इतना एकजुट नहीं हो जाते, मैं प्रकट नहीं होता। कर्मयोगी सेवा के आयोजन करता है, पानी पिलाना, धन देना, भंडारा लगवाना, परोपकार, ये सारे चीज करते हैं, लेकिन ये सेवा को आप केवल
परमार्थ समझ सकते हैं, परोपकार समझ सकते हैं, लेकिन समष्टि का कल्याण इससे नहीं होता, आत्मा का कल्याण नहीं होता। आप ध्यान दीजिए, इससे, इस सेवा से केवल शरीर सुख पाता है। आत्मा की मुक्ति, या जैसे कहें आत्मा तो मुक्ति है, किंतु फिर भी हमारे बंधन में पड़ी रहती है। क्यों पड़ी रहती है? क्योंकि आत्मा को मुक्ति चाहिए। जब पहले कोई भूखा प्यासा भक्त किसी संत के दर पर जाते थे तो संत उसे पानी नहीं पिलाते थे, उल्टे उनके मुंह में नमक की डली रख देते थे ताकि उसका प्यास और तीव्र हो, और तीव्र हो। क्यों? क्योंकि जब प्यास इतनी बढ़ जाएगी, इतनी उग्र हो जाएगी, तड़पने लगेंगे, इतनी तड़प बढ़ जाएगी कि खुद पानी ढूंढ लेंगे। ऐसी तड़प जगाते थे पहले के सद्गुरु लोग। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग केवल प्यास बढ़ाने के लिए है। इतनी प्यास, चारों तरफ से आपको प्यास बढ़ाएंगे। ये सत्संग केवल तड़प बढ़ाने के लिए होते हैं। कोई आपकी प्यास बुझा नहीं सकता, कोई आपको ईश्वर प्राप्ति करवा नहीं सकता। साधन केवल आपकी तड़प बढ़ा सकते हैं ताकि एक दिन आप स्वयं पानी ढूंढ लो। आत्मा की प्राप्ति स्वयं करनी पड़ती है, और जब इतनी तड़प के साथ आप इन योग के अंदर उतरेंगे, चारों योगों के अंदर, ईश्वर प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी। सत्य कह रही हूँ, अटल सत्य है। हरिओम।